मध्य प्रदेश के बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे के बाद अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। नदियों, बांधों और बड़े जल स्रोतों में नाव और क्रूज संचालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी नर्मदा नदी में चलने वाली नावों के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पहले से ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मजबूत व्यवस्थाएं बनाई गई है, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। ओंकारेश्वर के घाटों पर हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इन्हें मंदिर दर्शन और ओंकार पर्वत की परिक्रमा के लिए नावों के जरिए ले जाया जाता है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही न हो, इसके लिए घाटों पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहती है। टीमें लगातार नजर रखती है कि किसी भी नाव में तय संख्या से ज्यादा सवारी ना बैठे और सभी श्रद्धालु लाइफ जैकेट पहने। यदि कोई नियम तोड़ता है तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना देकर कार्रवाई की जाती है। घाट पर नावों के नंबर, सवारियों की संख्या और नाविकों की जानकारी का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। नावों की स्थिति और लाइफ जैकेट की गुणवत्ता की भी नियमित जांच की जाती है। पुराने लाइफ जैकेट को बदल दिया गया है। नदी के बीच भी एसडीआरएफ के जवान तैनात रहते हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। यही वजह है पिछले 1 साल में यहाँ कोई बड़ा नाव हादसा सामने नहीं आया। छोटे मोटे हादसों में भी समय रहते रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाई गई है। बरगी हादसे के बाद ओंकारेश्वर में लागू यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अब एक मिसाल बनती नजर आ रही है। विगत दिन हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में बरगी डैम में क्रूज हादसा जो हुआ है वो वास्तव में बहुत दुखद है, और उस तरह की जो सुरक्षात्मक उपाय है उसके लिए हमारी मुख्यालय होमगार्ड नागरिक सुरक्षा मध्य प्रदेश के द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधित दिशा निर्देश हमारे महानिदेशक महोदय के द्वारा, साथ ही साथ हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जिले स्तर पर दिए जाते हैं। हमारा खंडवा जिले का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ओंकारेश्वर, जहाँ विभिन्न प्रकार की यात्री नौकाएं संचालित की जाती हैं, और वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई नाव में ऐसी हादसा ना हो पाए कि उसमें पब्लिक डूब जाए और एक बड़े हादसे का स्वरूप ले ले। उसके लिए हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा एक प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके लिए हमारी वहां तैनात होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम उसका पालन सुनिश्चित करा रही है। बरगी डैम में हादसे को देखा, उसमें सबसे बड़ी जो चूक दिख रही है कि एक तो मौसम की खराबी थी, उस दौरान उसका संचालन किया गया, तो दूसरा लाइफ जैकेट का पहना ना होना। क्योंकि मौसम की खराबी से पूरा क्रूज ही डूब गया है, तो उसको देखते हुए हमारे जो प्रतिबंधात्मक निर्देश हैं आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कलेक्टर साहब ने उन दंडात्मक धाराओं का उल्लेख करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं कि होमगार्ड और एसडीआरएफ विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोई भी नाव संचालक बिना लाइफ जैकेट के यात्रियों को उसमें नहीं बैठाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक नाव संचालक अपने लाइसेंस को रखेंगे, अनिवार्य है। साथ ही साथ ये निश्चित किया गया है कि नियंत्रित गति से स्पीड बोट का संचालन करेंगे, और खराब मौसम में और विभिन्न ऐसे त्योहारों में जब उसका संचालन प्रतिबंधित हो उस समय नौका का संचालन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो ये घटना हुई है उससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो एहतियात है मौसम को लेकर के हो या हमारी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के हो, उसमें लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग की अनिवार्य आवश्यकता है। उसको हम यहाँ से कड़ाई से पालन करा रहे हैं। ये घटना हमें सीख देती है कि हम ये जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनको अनिवार्य रूप से पालन कराएं, और सभी नाविक और आम जन भी इसके प्रति जागरूक रहें। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर के अलावा सिंगाजी और हनुमंतिया, बिल्कुल ये 3 स्पॉट हैं, और यहाँ लगातार यात्री और पर्यटक आते हैं, दर्शन करते हैं और नौकाओं के माध्यम से लुत्फ उठाते हैं नदी का, और ये जल जो पर्यटन होता है उसका। तो चूंकि जल पर्यटन महोत्सव होता है हनुमंतिया में, और सिंगाजी में भी सिंगाजी मेला, और आज बुद्ध पूर्णिमा है, जैसे वहां भी पब्लिक आई हुई है, और ओंकारेश्वर में तो पर डे काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो उसके लिए जहां जहां भी नौकाओं का संचालन है, ये जो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के द्वारा दिए गए कलेक्टर साहब के निर्देश हैं, तो प्रत्येक खंडवा जिले के ऐसे जल स्तर क्षेत्र जहां नौकाओं का संचालन हो रहा है उसके लिए पालन करना बाध्यकारी है। लाइफ जैकेट जो होता है उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उसका ध्यान रखने के लिए हमारी जो होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम है वहां पर तैनात प्लाटून कमांडर हैं। इसके अलावा नगर परिषद ओंकारेश्वर की जो टीम है वो लगातार नौकाओं का जो निरीक्षण है वो करती रहती है, और वहां जो उनके पास उपलब्ध लाइफ जैकेट है उनकी कितनी क्षमता है, किस स्तर के हैं वो, उसके आधार पर उनकी उपयोगिता को निर्धारित करती है, और ये पालन करना प्रत्येक नाविक के लिए बाध्यकारी किया गया। मेरा नाम आशीष कुमार कुशवाहा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड खंडवा।